नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के YouTube चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, रेलवे में नौकरी लेने का सपना तो बहुत सारे बच्चों का रहता है और खासकर रेलवे में टीटी और टीसी बने। आखिर कैसे बने, सोशल मीडिया पर सर्च करते रहते हैं युवा। टीटी और टीसी में अंतर क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, टीटी और टीसी की सैलरी में कितना फर्क है, जॉब प्रोफाइल क्या है, नहीं समझ में आएगा, चक्कर आ जाएंगे मेरे भाई इस प्रकार से आपने सर्च कर लिया तो। क्योंकि साफ साफ नहीं बताया जा रहा है, एकदम उलझाने का काम किया जा रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, आपको मैं एक टिप्स दे देता हूं कि जैसे आपको टीटी और टीसी के बारे में जानना है तो सबसे पहले तो आपको संपर्क करना चाहिए उससे जो वर्तमान में रेलवे में नौकरी कर रहा है टीसी एंड टीटी के पद पर। वो आपको एकदम क्लियर कर देगा कि टीटी क्या होता है, टीसी क्या होता है। आपकी ऐसी जान पहचान में कोई नहीं है तो आपका साथी, आपका छोटा बड़ा भाई अभिषेक जगरवाड़ आज मैं आपके लिए बता रहा हूं टीटी और टीसी में आखिर अंतर क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद एक भी डाउट अगर रह जाए तो नाम बदल देना मेरे भाई, लेकिन बोर्ड पर फोकस रखिए। और मैं चाहूंगा कि लाइक का बटन दबा देना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सच्चाई से रूबरू होना है तो आज ही अभी से क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर देना। इधर ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, रेलवे सेक्टर में आने वाली भर्ती टीटी एंड टीसी न्यू वैकेंसी 2022। दोस्त, इसमें आज मैं बात कर रहा हूं टीटी वर्सेस टीसी आखिर क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे टीटी के बारे में, उसके बाद टीसी का नंबर आएगा। क्रमबद्ध बता रहा हूं, आपके खुद दिमाग में ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। टीटी की सबसे पहले फुल फॉर्म आपको जाननी चाहिए। ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर होता है मेरे भाई टीटी की फुल फॉर्म है, ठीक है। टोटल वैकेंसी निकलने वाली है 7000 प्लस टीटी की, जिसमें महिला और पुरुष दोनों के पद रहने वाले हैं। एंड एज लिमिट के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि सर टीटी का फॉर्म तो अप्लाई कर देंगे, लेकिन क्या हम इस एज के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 18 वर्ष से 30 वर्ष तक की आयु है। लेकिन घबराइएगा नहीं, इस बार कोरोना महामारी की वजह से कहीं ना कहीं एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, 3 साल की आपको छूट मिलेगी। तो 18 वर्ष से 33 वर्ष तक जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ओबीसी से हो तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी से हो तो 5 साल की छूट मिलेगी, और अगर आप महिला हो तो 5 साल की छूट मिलेगी। एंड सभी कैटेगरी को कोरोना महामारी की वजह से एंड वैकेंसी पेंडिंग में आ रही है, इस कारण छूट मिलेगी। आयु में चिंता ना करें मेरे भाई। क्वालिफिकेशन, कौन वो बेरोजगार अभ्यर्थी है जो टीटी का पद ले सकता है। तो मेरे दोस्त, इसमें केवल 12वीं चाहिए। अगर आपके पास 12वीं की मार्कशीट है तो अवश्य फॉर्म अप्लाई करिएगा। 12वीं के साथ कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ठीक है, मेल फीमेल दोनों। सैलरी के बारे में भी डाउट रहता है तो बेसिक पे मेरे भाई टीटी का 21,700 रहता है। आप 21,700 को देखकर चक्कर मत खा जाना, ये बेसिक पे बताया है शुरुआती। एंड ग्रेड पे 2000 होता है। अब ग्रेड पे 2000 होता है दोस्तों, और टीटी की जो सैलरी चली जाती है वह 56,000 प्लस क्रॉस कर जाती है। और सैलरी के अलावा मेरे दोस्त, रेलवे की नौकरी है, बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। आपको रहने के लिए क्वार्टर दिया जाएगा, मेडिकल सुविधा मुहैया करवाई जाएगी, आपके बच्चे और बच्चियों के लिए स्कूल फीस फ्री में दी जाएगी। बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं मेरे भाई। सेंट्रल की नौकरी है, रेलवे की नौकरी है, मुट्ठी में बांध लेना। इस बार ये हो चुकी है सैलरी के बाद सिलेक्शन कैसे होगा, नौकरी कैसे मिलेगी। तो इसमें सीईटी फर्स्ट एग्जाम्स होती है,
कंप्यूटर पर पेपर होगा। उसके बाद इंटरव्यू होता है, जो इंटरव्यू के बारे में इतना आप चिंतित ना होना, क्योंकि इंटरव्यू छोटा सा होता है। एंड फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और मेडिकल भी होता है दोस्तों। उसमें मेडिकल पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखना, ठीक है। मेडिकल के बारे में अलग से मैं बताऊंगा आपके लिए कि मेडिकल में शरीर के कौन कौन से अंग फिट रहने चाहिए, ठीक है। ये सिलेक्शन प्रोसेस है। एग्जाम्स सिलेबस, अब इसमें एग्जाम्स तो होगी दोस्तों, कंप्यूटर पर एग्जाम्स होगी। 90 मिनट आपको परीक्षा के लिए दिया जाएगा। 120 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग 0.33 की रहेगी, ठीक है। और 120 मार्क का पेपर रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा। एंड इसमें जनरल अवेयरनेस आएगी 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस आएगी 30 क्वेश्चन, एंड आपकी जनरल इंटेलिजेंस 5 क्वेश्चन और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको नौकरी लेनी है इन पदों पर, तो जनरल साइंस, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस पर फोकस बना लीजिए अभी से ही, ठीक है। यही सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन दिलाने में भागीदारी निभाएंगी। अर्थमेटिक के भी प्रश्न आएंगे दोस्तों 20, एंड टेक्निकल सब्जेक्ट के रिलेटेड और आते हैं दोस्तों 30 क्वेश्चन होते हैं। अब टेक्निकल सब्जेक्ट वही होती है जो रेलवे के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो वो आपको मैं वैकेंसी आएगी सब पूरा बता दूंगा। नेक्स्ट, जो बार बार पूछते रहते हैं अभ्यर्थी, सर रेलवे टीटी का कार्य क्या होता है? तो मेरे दोस्त, जो टीटी होता है इसका कार्य है ट्रेन में सफर के दौरान मौजूद यात्रियों के टिकट की जांच करना। कभी रेलवे डिब्बे में बैठे हो आप, जब टिकट आप पर नहीं होगा और जनरल का टिकट है और स्लीपर में जब बैठ गए होंगे, क्या हाल हुआ होगा आपको पता है, हंसी आ रही होगी आपको, ठीक है। जब टीटी आता है रेल के डिब्बे में, तो आप इस डिब्बे से उस डिब्बे में, उस डिब्बे से इस डिब्बे में आते रहते हो, इधर उधर आप ट्रेन में पूरी में घूम जाते हो। कभी कभी बार तो कहीं जो है लेट बात में भी बैठ जाते हैं डर की वजह से, क्योंकि टीटी आ गया तो भाई साहब पर्ची कट जाएगी। इसलिए वही टीटी होता है जब आप ट्रेन में बैठे हो और डिब्बे में कहीं ना कहीं पसीने आपके आ रहे हो। ये बात हो चुकी है मेरे दोस्तों टीटी ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर की बात। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम टीसी, और टीसी का फुल फॉर्म होता है टिकट कलेक्टर। अब आपके समझ में आ जाएगा कि टीटी और टीसी में अंतर क्या होता है। टीसी के फुल फॉर्म है टिकट कलेक्टर, इसे कहा जाता है। वैकेंसीज की बात करूं तो दोस्तों फिक्स कोई नहीं है, लेकिन यहां पर संभावनाएं जताई जा रही है कि 5000 प्लस वैकेंसीज रहेगी मेल और फीमेल में, ठीक है। एज लिमिट 18 वर्ष से 30 वर्ष है, लेकिन आपको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी से है तो 18 वर्ष से 33 वर्ष है, एंड एससी एसटी से है तो 18 वर्ष से 45 वर्ष एज लिमिट रहेगी। क्वालिफिकेशन दोस्तों 12वीं पास है, जैसा टीटी में क्वालिफिकेशन है वैसा ही टीसी में है। दोनों के लिए 12वीं पास होना जरूरी है, फीमेल और मेल कैटेगरी के लिए। सैलरी 21,000 से 81,000 बेसिक पे इसका रहता है, एंड वही सैलरी रहती है टीटी और टीसी की, कोई फर्क नहीं है। आपकी सैलरी इसमें 56,000 प्लस चली जाएगी, और सैलरी के अलावा अलाउंसेस भी इसमें मिलते हैं। सिलेक्शन में देखा जाए तो दोस्तों सीबीटी फर्स्ट एग्जाम्स होगी। पहले तो एग्जाम्स होनी है, दोनों ही पद में फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। एग्जाम्स के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ ही मेडिकल हो जाता है। मेडिकल का थोड़ा दोस्तों इसमें रोल है, मेडिकल अगर सही हुआ तो फिर आपकी नौकरी पक्की है। एग्जाम्स सिलेबस दोस्तों, इसमें भी 120 क्वेश्चन आएंगे जो 120 अंक के रहेंगे, 90 मिनट का टाइम रहेगा, और वही नेगेटिव मार्किंग 0.33 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्स पैटर्न भी सेम है, जैसे जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंट 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के आएंगे 10 क्वेश्चन, अर्थमेटिक 20 क्वेश्चन, टेक्निकल सब्जेक्ट 30 क्वेश्चन, एंड जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन। तो वही एग्जाम्स पैटर्न है। अब टीटी और टीसी में अंतर क्या होता है? अभी टीटी के बारे में तो मैंने बता दिया कि ट्रेन के डिब्बों के अंदर टिकट की चेकिंग करते हैं, वो टीटी होते हैं। टीसी मेरे भाई वह होता है रेलवे प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों के टिकट की चेक करना, यात्रियों की नहीं,
रेलवे प्लेटफॉर्म पर जितने भी मौजूद लोग हैं उन पर टिकट की जांच करता है। लाइए भाई साहब, टिकट है या नहीं है, चाहे आप यात्रा कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, यहां तो प्लेटफॉर्म का टिकट भी चाहिए। ठीक है, तो वही टिकट कलेक्टर होता है मेरे दोस्त। उदाहरण के लिए बता देता हूं, जैसे तैसे आप रेलवे के डिब्बे में टीटी से तो बचकर निकल गए, लेकिन उतरोगे तो स्टेशन पर ही, और स्टेशन पर आपको खड़ा हुआ मिलेगा। जैसे ही आप बाहर निकलोगे टिकट कलेक्टर टीसी, और टीसी बोलेगा कहां से आ रहे हो, टिकट बताइए। और टिकट जब नहीं होगा तो आप इधर उधर से निकलने की कोशिश करोगे। स्टूडेंट्स लाइफ है मेरे दोस्त, इसमें ऐसे ही मजे होते हैं। टेंशन ना करिए, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, अपनी गरीबी को ना कोसते रहिए। जिस दिन मुस्कुराने लग गए आप दुनिया के महान व्यक्ति कहलाओगे। यही है मेरे दोस्तों टीटी और टीसी में अंतर है। ठीक है, तीन होते हैं ये, एक तो टीटी होता है, एक टीटीई होता है और टीसी होता है। एक ही होता है होने को तो सिलेक्शन प्रोसेस में तो, लेकिन यह ट्रेन के अंदर होता है और यह आपका ट्रेन के बाहर होता है। कोई भी अगर समझ में नहीं आया है आपके, तो एक काम कर लेना, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना और मैं आपको अच्छे से वहां पर बता दूंगा। ठीक है, नई भर्ती आ रही है, बम्पर भर्ती है दोस्तों, शुरुआती 2023 के अंदर टपक कर आ जाएगी। बिल्कुल इस बार लेनी है। 2023 अगर निकल गया तो मिशन मोड से रह जाओगे। मिशन मोड के तहत 10 लाख सरकारी भर्तियों का यहां पर वादा किया है देश के प्रधानमंत्री ने। क्या यह वादा अटल रहता है? आइए अभिषेक क्लासेस के साथ मिलकर फ्यूचर के बारे में चिंता करते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर पल पल की अपडेट मिलती रहती है। इधर उधर झूठी बातों पर ध्यान ना दीजिए, पागल बनाने वालों की भीड़ बहुत ज्यादा है और एक गरीब, ईमानदार और सच्चे स्टूडेंट्स के बारे में बोलने वालों की भीड़ बहुत कम है मेरे दोस्त। समझदार के लिए इशारा काफी है, समझ जाइए। कहीं ना कहीं समझ गए तो जिंदगी बन जाएगी मेरे भाई। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।